चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बीटीपी विधायक का पलटवार, कहा खुद की पार्टी को भ्रष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया के बीटीपी विधायकों पर 5-5 करोड़ रुपए लेकर समर्थन देने के आरोपों के बाद वागड़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद अब बीटीपी विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीटीपी विधायक ने कहा कि वे बीटीपी पर आरोप लगाकर खुद की पार्टी को भ्रष्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा से बीटीपी विधायक राजकुमार रोट ने बयान जारी करते हुए कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस हो या भाजपा, उनके नेता बीटीपी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के एक पूर्व प्रधान ने 35-35 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस के ही बागीदौरा से विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया 5-5 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगा रहे हैं। विधायक रोट ने कहा कि कांग्रेस के नेता ये आरोप बीटीपी पर नहीं, खुद पर लगा रहे हैं, जिनका इस क्षेत्र में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाकर उनकी खुद की पार्टी को भ्रष्ट बता रहे हैं, जबकि बीटीपी ने अपने मांग पत्र के समर्थन में सरकार को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बीटीपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और भी कोई भी आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार रोट ने कांकरी डूंगरी हिंसा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने इस मामले को सरकार तक नहीं पहुंचाया, जिस कारण इतनी बड़ी घटना हुई। इस घटना में 2 आदिवासी युवाओं की मौत हो गई। इसके बाद कई बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं, जबकि वे कभी कांकरी डूंगरी पर ही नहीं गए थे। बता दें कि बागीदौरा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने बीटीपी विधायकों पर सरकार को समर्थन के एवज में 5-5 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही वागड़ की राजनीति गर्मा गई है। बांसवाड़ा की जनता से विशेष अनुरोध है कि ये कांग्रेस के लीडरों द्वारा और कुछ बीजेपी के लीडरों द्वारा कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है। इस चुनाव में बीटीपी के खिलाफ उन लोगों ने एक ही मुद्दा बना के रखा है। कोई कहता है 35-35 करोड़, कोई कहता है 25-25 करोड़। और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जो हैं मालवीया जी, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन बागीदौरा में बीटीपी को रोकने के लिए उन्होंने भी यही पैतरा अपना लिया और उन्होंने भी कह दिया कि बीटीपी के विधायक 5-5 करोड़ में खरीदे गए। अब ये कोई सामान नहीं है। हम जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है। सरकार को हमने समर्थन दिया है हमारी मांगों के साथ। अभी ये पंचायती राज चुनाव में अपनी जो राजनीतिक बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मैं विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता से निवेदन करूंगा कि आज का जो चुनाव है और 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में जो ये कांग्रेसी जो लीडर हैं, जो गांधी परिवार के नाम से और माननीय अशोक जी गहलोत के नाम से जो यहाँ दुकानें चला रहे हैं, अगर वास्तविक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होते तो खुद की पार्टी पे आरोप नहीं लगाते। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम हमारी खुद की पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, खुद की पार्टी को खरीद फरोख्त भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। यही कांग्रेसी लीडर अपनी खुद की दुकान चलाने के लिए, अगर इससे उनके जो बयान से साबित हो रहा है सच्चे सिपाही होते पार्टी के, तो खुद की पार्टी पे आरोप नहीं लगाते। और उससे ये भी साबित हो रहा है कि वो पार्टी के लिए नहीं, खुद के लिए सारे कर रहे हैं ये सारे कांग्रेसी लीडर। इसीलिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता से निवेदन है कि इस पंचायती राज चुनाव में ये काकरी डूंगरी घटना में आदिवासियों पे जो लांछन लगाया, आदिवासियों के जो 2-3 बच्चों पे गोलियां चली, इसके जिम्मेदार यहाँ के कांग्रेस बीजेपी के लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को गुमराह किया, सरकार तक सही मैसेज नहीं पहुँचाया, सरकार को पता ही नहीं चलने दिया। और लास्ट में उनका मकसद ये था कि बीटीपी वालों को फंसाना है। उसमें आज ये स्थिति बन रही है। जो काकरी डूंगरी घटना में जो लड़कों के एफआईआर में नाम है, जो लड़का गया ही नहीं है, उसको फ़ोन करके कह रहे हैं कि तेरा एफआईआर में नाम है, ध्यान रखना, कांग्रेस को जिताएगा तेरे को बचाएंगे, नहीं जिताएगा तो तेरे को फंसा देंगे। इस तरह से डरा धमका रहे हैं। जनता से भी निवेदन है कि इस तरह के डर आज डर जाएंगे तो आने वाले समय में और डराएंगे। इसलिए आप सबको अनुरोध है
कि इस चुनाव में उनको सबक सिखाए, किसी के बहकावे में नहीं आए। और ये जो गांधी परिवार के नाम से, माननीय अशोक जी गहलोत के नाम से, कांग्रेस के नाम से जो दुकानें चला रहे थे, उनकी दुकानें अब हटने वाली है। अगर वो सच्चे कांग्रेसी होते, कांग्रेस के हितैषी होते, तो इस तरह की बातें नहीं करते, खुद की पार्टी पे आरोप नहीं लगाते। सबको जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।